गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवंथ क्लास में हम गणित विषय में परिमेय संख्या का चैप्टर पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याएं। कल हमने समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखा था। साथ में समतुल्य परिमेय संख्या जिसका अंश या फिर हर देर का हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नावली 4 है। 4 इसका सवाल चौथा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। आपको परिमेय संख्या देगा, उनको कैंसिल करना है, यानी कि जिसको हम काटना बोलते हैं, वो कटे तो उनको काट कर जहां तक कटे वहां तक काटते रहे, यानी उनको सरल करते रहे, अंत में ऊपर लिखना है। इसके अंदर पहला है माइनस के 18/30। अब यहाँ पे देखो माइनस एक जगह ही है, ऊपर या नीचे में से माइनस एक जगह है ना, चाहे वो अंश की जगह आए या हर की जगह, तो उत्तर तो माइनस में आएगा। अब यहाँ इसमें देखो 6 का भाग जा रहा है, दोनों में 6 का भाग दोनों में जा रहा है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, डिवाइड लगा के 6 ऊपर 6 नीचे, अंश व हर दोनों में 6 का भाग लगा दें, और माइनस 6×18 बटा 6×5 ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से या फिर सीधा ही कर सकते हैं, भाग लगाने की जरूरत नहीं है, 6 से दोनों कैंसिल हो रही है इस तरह से। जैसे एक और देखते हैं, दूसरा 55/22। तो यहाँ इसमें हम लोग देखेंगे तो देखो भैया ये है, दोनों संख्याएं 11 से विभाजित है, तो 11 ऊपर 11 नीचे, 11×5 55, 11×2 22, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें 2 प्रश्न और दिए हुए हैं, ये आपको खुद को करना है। 44/-72 और फोर्थ है इसके अंदर -16/20। इसी तरह से करना है। उसके बाद में अगले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर, यही सवाल है। निम्नलिखित 5वां सवाल है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित का मतलब होता है दर्शाना। निरूपित कीजिए या दर्शाइए। तो यहां देखो अच्छा प्रश्न है, संख्या रेखा। एक सवाल लेते हैं हम इसके अंदर, जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें 3/5। आप हल लगा के स्केल की सहायता से एक रेखा खींचोगे, लाइन खींचोगे, उसमें कहीं भी आप लोग इस तरह से बीच में से लगभग 0 लगाएंगे, 0। उसके बाद एक प्रकार से इस तरह से चाप काटेंगे, थोड़ा सा खोल के प्रकार को, और इस तरह से चाप काटे, फिर यहां रख के आगे इन पे लिख देना है 1 2। इधर काटने की आवश्यकता नहीं है, इधर तभी काटे जब माइनस का दिया हो, ये प्लस का दिया हो। अब आपको मैं बता दूं कहां तक चाप काटने हैं, वो भी सुन ले कि ये चाप सर हम कितने काटे। तो अच्छी तरह से ध्यान दें, यदि ये उचित भिन्न है, उचित भिन्न होती है एक तो, और एक अनुचित भिन्न होती है। पहले उचित भिन्न को देखते हैं। उचित भिन्न वह होती है जिसमें अंश से बड़ा हर हो, ये बड़ा हो, यानी हर है वो अंश से हमेशा बड़ा है तो वो
उचित भिन्न होती है उसमें चाप आपको एक ही काटने की आवश्यकता होती है, एक ही चाप की आवश्यकता होती है। चाहे आप दो काट सकते हैं लेकिन एक से ही काम चलेगा। अनुचित भिन्न में क्या होता है, इसका विपरीत हो जाता है। इसमें अंश है वो हर से बढ़ा जाता है। अब की बार अंश बड़ा रहेगा, इसमें बड़ा कौन रहेगा, अंश। तो यहां हम इस भिन्न को देखते हैं 3/5, ये हमारे पास उचित भिन्न है तो एक चाप से काम चल जाएगा। अब नीचे आपको देखना है कितने हैं, 5 है। तो इस 0 से लेके 1 तक के पार्ट को, इस खंड को आपको 5 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 और ये 5वां इसके ऊपर आएगा इस तरह से। उसके बाद में 3 नंबर काउंट करेंगे, 3 है ना ऊपर, तो 0 के बाद में 0 तो ये 1 2 3, इस पे यहाँ पे चिन्ह लगा के 3/5 लिख दो। इसी तरह से एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दूसरा, माइनस का 8/3 है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ वो सारी बात आएगी, माइनस भी है और अनुचित भिन्न भी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से संख्या रेखा बनाओ, यहाँ कहीं भी निशान लगा के इस पे 0 रखें। अब की बार माइनस की तरफ चाप काटोगे 1 2। अब इसमें मैं आपको बता दूं कितने चाप काटने हैं आपको। तो सबसे पहले इसी भिन्न को आगे करेंगे आप, माइनस मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे इसको, यानी कि 3 का भाग 2 8 में कितनी बार जा रहा है, 3 एकम 3 3 2 6 2 बार, और शेष बच गया 2। तो माइनस के 2 सहित 2/3, ये इसको हमने मिश्रित भिन्न में बना दिया है, ये हमारी उचित होगी। और यहाँ पे ये माइनस का। अब यहाँ पे आपको चाप कितने काटने ये देखना है आपको, ये कितने हैं, 2 हैं। तो 2 से 1 एक्स्ट्रा 2 तो इसके लिए हो गए, 2 तो पूरा है ही, और इसके आगे एक चाप और इस भिन्न का जो उचित भिन्न बनाया, तो 3 चाप काटेंगे आप, 1 फिर यहाँ रखे दूसरा, फिर यहाँ रखे तीसरा चाप, और माइनस का 1 2 3 लिखेंगे। इनमें विशेष तौर से ध्यान रखें आप लोग, नीचे 3 है तो आपको प्रत्येक खंड के 3-3 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 इस पे, 1 2 3 इस पे, ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है ना, 1 2 3 इस पे। अब आपके वो बता दूं, देखो ये 8/3 था, तो 0 से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8/3 यहाँ आएगा, माइनस का 8/3। इस तरह से आपको संख्या रेखा पर ये संख्याएं दर्शानी है। इसमें एक सवाल आपके लिए बता देता हूं मैं, एक तो 7/8 और एक आप लोग इसमें 11/4। ये 2 प्रश्न आप लोग होमवर्क में करेंगे इसमें। उसके बाद में संख्या रेखा के बाद में 6ठा सवाल आता है हमारा, सवाल नंबर 6। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं सवाल। 6ठा, संकेतों, अब संकेत आपको दिए और बराबर में से सही संकेत चुनकर, सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे रिक्त स्थान बनना आपको, पहला देखो रिक्त स्थान होते हैं माइनस का 3/5, ये ब्लैंक है, माइनस का 5/7। यहां सबसे पहले देखना है संख्याओं को, दोनों यदि प्लस ही प्लस की है तब तो हमें आगे हल करना है। यदि एक प्लस किया जाए, एक माइनस किया जाए, एक प्लस किया जाए, जैसे ये आगे एक प्लस की है, ये माइनस की, तो हमेशा प्लस वाली बड़ी होती है, प्लस वाली बड़ी होती है, माइनस वाली हमेशा छोटी होती है। जैसे मान लो 0 और 4/5 आ गया, तो इसमें
हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ये माइनस लगा दिया मैंने इस पर, तो ये अब छोटी हो गई है माइनस लगाती, और ये बड़ी है। तो ये तो ध्यान रखें, यदि दोनों पर ही माइनस आ जाए तब हमें क्या करना, जैसे इसमें दोनों पर माइनस आ गया है, माइनस चाहे ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, एक जगह माइनस आ रहा है तो दोनों संख्याएं माइनस की मानी जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ध्यान दें, ये -3 है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपको तिरछा गुणा करना है। तो -3 है वो 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो -21, और ये इधर वाला -5 है वो 5 से गुणा हुआ तो -25। अब आपको पता लगाना है इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, तो -21 और -25 में से बड़ी संख्या कौन सी हुई, -21। 21 वैसे दिखती छोटी है, लेकिन ये माइनस में है तो ये बड़ी है। इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं हम लोग, इसमें दिया हुआ है जैसे -5/4, और ये रिक्त स्थान है यहाँ पे 3/5। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया आपको कि एक माइनस की संख्या आ जाए, एक प्लस की आ जाए, तो प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है। तो इसमें तो आपको जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा भी लगा सकते हो। यदि आपको जांच ही करनी है तो जांच से -5 को फिर तिरछा 5 से गुणा कराएंगे तो -25 आएंगे, और 3 को फिर 4 से गुणा कराएंगे तो 12। अब -25 और प्लस की 12, इसमें से बड़ी संख्या कौन है, 12 है, तो ये निशान आ जाएगा। इसके अंदर 2-3 सवाल हैं, वो आप लोग नोट करें इनको, जैसे माइनस का 1/4 रिक्त स्थान हो जाएगा 1/-2। ये मैं आपको एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आया उस बुक में से बता रहा हूँ, तभी सारे प्रश्न लिखवा रहा हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में कर सको इनको। माइनस का 3/5 और माइनस का 1/3 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/7 और 1/2। छठा प्रश्न है माइनस का 1/2 और ये 1/-2। ये इसमें ध्यान रखना विशेष तौर से, ये दोनों संख्या बराबर रहेगी, क्योंकि सबसे पहले तो माइनस देखते हैं दोनों में है, चाहे वो एक में ऊपर आए चाहे एक में नीचे आए, दोनों में माइनस है तो यहाँ तक तो वो बराबर है। फिर 1/2 और 1/2 बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। बता दीजिए इसको, उसके बाद में अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन अपना है, वो देखिए। सातवां सवाल हमारे लिए है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। अच्छा क्वेश्चन है। 7वां, निम्न परिमेय संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला सवाल है हमारा -3 और -1। -3 और -1 हल करेंगे तो कैसे करना है, ध्यान से देखें इसको। सर्वप्रथम इसमें दोनों में संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है वो देखनी है। तो छोटी संख्या ये -3 है, तो छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद में डेश लगा देंगे और -1 बड़ी संख्या। इन दोनों के नीचे आपको इनको भिन्न परिमेय संख्या में लिखना है, तो p/q के रूप में यानी कि 1 लगा देना है। उसके बाद में यदि हमसे 5 संख्या पूछ रहा है वो, तो आप गुणा यहाँ पे करवाओगे, 5 करवा सकते हो, 6, 5 से ऊपर ही करवाओ ताकि कम न पड़े। या -3/1 है गुणा, यदि यहाँ मैंने 5 से गुणा करवाया है, 6 करवा देता हूँ चलो ताकि कम न पड़े, 6। तो इधर भी हमारे पास ये -1/1 है वो 6 से गुणा हुआ है। याद रखें
यदि हर समान हो तभी आपको समान गुणा करवाना है। पहले हर को समान बनाइए। इसमें हमने हर को समान बनाया, एक एक बराबर है। तो यहाँ पे माइनस के 18/6 और यहाँ से माइनस के 6/6। अब -18 और -6 इसके बीच में संख्याएं कौन कौन सी है वो देखिए। इसलिए अंत में लिखोगे -3y। -1 के मध्य 5 परिमेय संख्या, हमसे केवल 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। 5 परिमेय संख्या बराबर, सबसे पहले -18, इसके बाद में आती है -17, -17 बट्टा नीचे 6 लगाना है दोनों में, 16/6, 15/6, 14/6, 13/6। इस तरह से ये हमारी और भी हो सकती है, हमें तो केवल 5 ही लिखना है। ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें अलग अलग बच्चों का अलग अलग उत्तर हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे 6 से गुणा किया, आप यहाँ 5 से भी गुणा करवा सकते हो, 7 से भी करवा सकते हो, 10 से भी करवा सकते हो। तो ये हमारे पास मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका है। अब एक सवाल और लेते हैं हम, जिसमें हमारे पास अलग अलग संख्याएं आ रही है, तो वो देखते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है हमारे पास -4/5 और -5/7। पहले इन दोनों संख्याओं में पता लगाना है छोटी संख्या कौन सी है, उसको पहले लिखना है। तो -4 वो 7 से गुणा हो तो -28, और -5 5 से गुणा तो -25। इसमें छोटी संख्या कौन सी हुई, यही है, तो ये इधर वाली है। तो आप लोग इसको रफ में निकाल के फिर लिखेंगे -4/5 और यहाँ पे डेश लगा के -5/7। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 और 7 यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी हर समान नहीं है। तो सबसे पहले हर समान बनाएंगे। हर समान बनाने के लिए 5 और 7 का लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। 35 आया, इसको 35 बनाना है और इसको भी 35 बनाना है। तो यहाँ पे -4/5 गुना, इसको 35 बनाने के लिए 7 से गुना, तो 7 को आप ऊपर नीचे गुना करवाओ। इसी तरह से यहाँ -5/7 है, इसको फिर 5 5। अब देखो 7 28/35 और -25/35। अभी यहाँ पे इनके बीच में संख्या देखते हैं तो हमारे पास कितनी आ गई, देखो -28 और -25 के बीच में -27 हो जाएगा, -26, दो ही संख्या आई है। अभी हमें कम से कम इसमें 5 संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग गुणा करवा दो। या लगा के इसको मिटा देता हूं मैं। यहाँ देख लीजिए -28/35 था, इसको आप लोग चाहे 2 से गुणा करवा दो, और उसके बाद -25/35 है, इसको भी फिर 2 से गुणा करवाओ। 2 से अब समान क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इसका हर है वो समान हो कर लिया हमने। तो -56 हो गए और यहाँ +70, और इनके बीच वाली संख्या यहाँ है -50 होंगे और ये 70। उसके बाद में देखो यहाँ पे संख्या हमारे पास मिल गई -56, इसलिए लिखना -4/5 और -5/7 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बराबर लगा के -55/17 हो जाएगा, -54/17 हो जाएगा, -53/17 हो जाएगा, -52/17 हो जाएगा और -51/17 हो जाएगा। ये 5 संख्या है। इनमें से जो कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल भी करवा सकते हो, जैसे ये कैंसिल हो रही है 5 के फाड़े से हो जाएगी, तो ये 11/14 हो जाएगा, -11/14। कैंसिल करो तो करो, वरना कोई जरूरत नहीं। इस तरह से भैया ये हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड कक्षाओं में ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाता है। इसमें बाकी बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग स्वयं करेंगे, मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ यहाँ।
पूरे लिखवा देता हूं, -3 और 1 ये मैंने बता दिया था। दूसरा इसके अंदर 0 और -1 है। तीसरा 2/5 और -4/5 है। और चौथा सवाल है 1/2 और 1/4 है। इस तरह से मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना अपना कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।